हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। हमारी अकाउंटिंग साइकिल का सबसे आखिरी टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। हमने जर्नल पढ़ लिया, हमने सब्सिडरी पढ़ लिया, हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ लिया और लास्ट क्लास में मैंने बेहतरीन तरीके से आपको लेजर भी पढ़ा दिए थे। बढ़िया से हमने कुछ एंट्री पोस्ट करना भी सीखा था, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बातें पढ़े थे। आज मेरा बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा ट्रायल बैलेंस। छोटा सा टॉपिक है, अगेन एमसीक्यू के लिए मेरे को सबसे अच्छा चैप्टर लगता है जिसमें हम ट्रायल बैलेंस की कुछ बेसिक बातें करेंगे। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं मेरे बच्चे, और कमेंट करा करो, प्यार बरसाया करो, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं सर। शेयर करो अपने जितने भी यार दोस्त हैं, उनको बोलो भाई जून 2026 टारगेट है, फोड़ के आना है। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। हमारे ट्रायल बैलेंस की क्या कहानी है तो मैं एक बार पहले से पूरा नॉर्मल तरीके से आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है मेरे बच्चे, आराम से देखना। मैं अब हम लास्ट टाइम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैं आपको थोड़ा एमसीक्यू के लिए दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि हमारे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपका क्वेश्चन उठाएगा और आपके लिए एमसीक्यू बना देगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो आज हम ट्रायल बैलेंस को खत्म करके फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब है क्या ट्रायल बैलेंस का लफड़ा? देखो, हम कहते हैं हम सबसे पहले वही ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते थे, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं बैठे बैठे कर देते थे। फिर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्डिंग करना इज माय फर्स्ट स्टेज। जो अगर मैं देखूं तो यहां से मेरी बुक कीपिंग का काम शुरू होता था। हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। छोटा बिजनेस है तो जनरल एंट्री में काम चला देते थे, बड़ा बिजनेस है तो हम सब्सिडरी बनाते थे। लास्ट क्लास में हमने इनको ग्रुप बनाना सीखा था, क्लासिफिकेशन, जिनमें हम लोग क्या करते थे बाबू, लेजर्स बनाते थे। क्या बनाते थे? लेजर्स। और लेजर्स को अब अल्टीमेट समराइज करने का टाइम है। अब है स्टेप नंबर 10 सर, हमारा समराइजिंग का टाइम है, जिसमें हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ समराइजिंग स्टेप, जहां पे आप अपने सारे लेजर्स को, सारे क्लासिफाइड डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट में शो करोगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर जी आपका ट्रायल बैलेंस क्या है, तो आप कहते हो टू समराइज ऑल द क्लासिफाइड डेटा। बेटा क्या बोलेंगे? टू समराइज करने को, टू समराइज ऑल द क्लासिफाइड डेटा, मतलब ऑल द ग्रुप्स, जो भी आपने लेजर बनाए हैं उन लेजर्स को एक प्रॉपर तरीके से समराइज करने की फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सबसे मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है, अगर मेरे साथ समझो। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं करूं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, हमारे को फॉर्मेट में अगर आप याद रखोगे तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल फॉर्मेट बात करूं, फिर आपको बोलूं 3 तरीके के ट्रायल बैलेंस बनाने का फॉर्मेट होता है, पर मैं पहले बोलता हूं जो हम एक्चुअल रियल लाइफ में फॉलो करते हैं और जो आपने बचपन में भी अगर अकाउंट्स पढ़ी होगी तो देखा होगा। क्या है फॉर्मेट? फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले 2-3 चीजें याद रखनी है बेटा। ये कोई अकाउंट नहीं है, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है जो आपके जितने भी ईयर, पूरा ईयर एंड। और अच्छा, ये स्टेटमेंट कब बनाई जाती है बेटा? ये स्टेटमेंट ईयर एंड पे बनाते हैं हम लोग, तो इसीलिए इसका डेट कॉलम भी नहीं होगा। जैसे बैलेंस शीट हमारी एक पोजीशन बताती है, ये भी एक स्टेटमेंट है जो हमारे सारे लेजर्स के बैलेंसेस बताता है कि लास्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने के एसेट्स हैं, कितने के खर्चे हुए, कितने की इनकम है, कितने की लाइबिलिटी है, वो सब बताता है। तो बेसिकली ये अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो ईयर एंड पे बनाई जाती है, विच शो ऑल दी लेजर्स बैलेंसेस। ठीक है, अब कैसे शो करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर, या कई लोग इसे फॉर्मेट में नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिख देते हैं। नेम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट बोले तो जितने भी आपने लेजर बनाए हैं उन सबका नाम आएगा। फिर उसके बाद 2 कॉलम, बस लल्लू से 2 कॉलम बेटा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट का अमाउंट और एक क्रेडिट। क्लियर है? पर कसम खा लो मेरे साथ बाबू, जितने भी एसेट ए है, एसेट और एक्सपेंस, वो डेबिट में आएंगे। जितनी भी लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल है, वो क्रेडिट में आएगी। ऑल एसेट एक्सपेंस बैलेंसेस डेबिट, ऑल लाइबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट। अकाउंट्स का बेसिक रूल जितनी जल्दी दिमाग में बैठा लोगे बात खत्म। इसका मतलब जितनी भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स वो डेबिट में आने वाली हैं। ऑल लाइबिलिटी बैलेंस बाबू, ऑल लाइबिलिटीज वो कहाँ आने वाले हैं? क्रेडिट में आने वाले हैं। ऑल कैपिटल तो एक ही है बाबू, तो कैपिटल ऑलवेज LIC क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी खर्चा है, से परचेज है सर जी, आपका डेप्रिशिएशन, बैड डेप्ट, अमाउंट, कुछ भी है सर जी, जो भी खर्चा आपने सैलरी वैलरी रेंट वेंट वेजेस वगैरह पे किया वो डेबिट में आएगा। जितनी भी आपकी इनकम्स हैं परचेज के अलावा, सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स हो गई, बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया, इंटरेस्ट कमीशन रेंट रिसीव्ड हो गया, वट एवर जो भी प्रॉफिट, अगर एसेट वैसेट बेची है उस पर प्रॉफिट हो रहा है वो सब क्रेडिट होगा। क्लियर है? टोटल लगाओगे, ये टोटल ऑलवेज मैच होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होना चाहिए बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हर चीज के दो ट्रीटमेंट, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्लियर है? अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ आपकी अर्थमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, कुछ ना कुछ आपकी गलतियां होंगी जिसको आपको ठीक करना होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। बट अभी मैं ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा रहा हूं, तो मैं बस इतना बोलूंगा कि हमारा ये ट्रायल बैलेंस का छोटा सा लल्लू सा फॉर्मेट है। और कुछ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस कब बनता है, ईयर एंड पे बनता है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, आंसर इज यस, क्या ये कोई अकाउंट है, नो, क्या ये स्टेटमेंट है, हाँ। और इसमें आपके दो कॉलम होते हैं, डेबिट एक क्रेडिट, सारी एसेट डेबिट में आती हैं, खर्चे डेबिट में आते हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट में आती है। पर बच्चे को कई बार दिक्कत होती है, देखो मेरा अगर ये बच्चा सीएम में बैठा है तो उसके लिए एमसीक्यू है, उसके लिए क्वेश्चन अकाउंट देगा और बोलेगा बताइए कहाँ आएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मैं डिटेल देता हूँ। सर एसेट्स में क्या क्या आती हैं, जनरली आप कुछ नाम याद रखोगे मेरे साथ। एसेट्स बेटा बहुत बेसिक बातें बताने वाला हूँ। सर सबसे पहले एसेट्स में क्या क्या होंगे, सर जितनी भी आपकी मान लो टेंजिबल एसेट हो या इंटेंजिबल हो, जैसे कि शुरुआत कर दो मशीन से, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, लो भाई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और क्या एसेट हो सकते हैं सर, फर्नीचर, बस मैं कुछ रैंडम नाम लिख रहा हूँ, फर्नीचर एंड फिक्सर। फिक्सर क्या होते हैं सर, जिन चीज़ों को आप फिक्स कर देते हो कहीं ना कहीं, फिक्सर। इक्विपमेंट, ठीक है, कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया आपका, कोई गुडविल है इंटेंजिबल, कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है। ठीक है, आप बैलेंस शीट बना बना के थक गए हो बाबू, ये तो मैं एक बस ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, कैश हमारी एसेट है, बैंक हमारी एसेट है बाबू, डेटर, किसी से पैसा लेना है डेटर, किसी को बिल लिख दिया हमने बीआर, इसे हम ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। आपको लैंड एंड बिल्डिंग को कई नाम से बुलाया जाता है, प्रॉपर्टी बोला जाता है बाबू, कई जगहों पे प्रीमिसेस बोला जाता है। अब प्रीमिसेस भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है फ्री होल्ड और एक होती है लीज होल्ड। फ्री होल्ड मतलब आप ही का है, लीज होल्ड मतलब आपने लीज पे लिया है पर प्रॉपर्टी लंबे टाइम के लिए लिया है। सर जी स्टॉक, जो आपका स्टॉक है वो आपकी एसेट है, या इसे इन्वेंट्री भी बोल देते हैं। ठीक है, आपने कोई पैसा इन्वेस्ट करा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट हो जाती है, एट्स एक्स्ट्रा। तो ये सारी एसेट हैं जिनका ऑलवेज जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका डेबिट होगा। कुछ रह गया हो तो मैंने बस एक आइडिया दे दिया। सर लाइबिलिटीज बताना, लाइबिलिटीज बेटा लाइबिलिटीज में आप इनका उल्टा ले लो। बैंक का उल्टा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का उल्टा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपने किसी को लोन दिया, लोन टू समवन, तो एसेट है, किसी को लोन दिया, या लोन्स एंड एडवांस लिखा है, लोन्स एंड एडवांस, तो ये आपकी एसेट्स होती हैं। पर अगर आपने लोन लिया है फ्रॉम समवन, लोन फ्रॉम समवन, या आपका खाली लोन या बैंक लोन लिखा है तो बेटा वो लाइबिलिटी हो जाती है। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है बाबू, आपके लिए बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, इन्हें हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, इन्हें हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। आपने ऐसे बचपन में सुना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई खर्चा अभी देना है, लाइबिलिटी है। कोई खर्चा एडवांस में दे के बैठा हूं, बेटा इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। कोई इनकम एक्रूड है, इनकम लेनी है तो इनकम है, और कोई एडवांस में प्रीपेड इनकम लेके बैठा हूं तो बेटा वो लाइबिलिटी है। ठीक है, एट्स एक्स्ट्रा, यहाँ भी लाइबिलिटी के कॉलम खत्म करते हैं। कैपिटल पे मुझे लफड़ा नहीं है। इनकम और एक्सपेंस की बात करें तो इनकम में क्या क्या आ जाएंगी बाबू, सेल आपकी इनकम है। ठीक है, और अगर मैं यही खर्चों की लिस्ट भी साथ में बनाऊं तो परचेज आपका खर्चा है, और परचेज का अगर खर्चा है, परचेज हमने सामान खरीदा, पैसा गया खर्चा, सामान वापस करा तो बेटा वो उल्टा हो जाएगा, हमारे लिए इनकम हो जाएगी, परचेज रिटर्न। बहुत बढ़िया, परचेज रिटर्न। ऐसे ही सेल का उल्टा सेल रिटर्न, सेल का उल्टा सेल रिटर्न। बेटा सैलरी पे कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, डेप्रीशिएशन खर्चा है, बैड डेप्ट खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है। ठीक है, कोई सामान याद करो, बचपन में बांटते थे ना जनरल एंट्री में, सैंपल में बांट दिया, चैरिटी में बांट दिया, एडवर्टाइजमेंट हो गया,
मालिक पैसा निकाल के ले जा रहा है, एक तरह का मेरे लिए नुकसान है। कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया, मेरे लिए नुकसान है। बोलो हाँ है ना। इनकम में कोई रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम है। कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम है। कोई बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहा है, इनकम है। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहा है, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इनकम है। एटसेट्रा बाबू, और भी बहुत सारी इनकम हो सकती हैं। तो ये हमने कुछ एक आइडिया ले लिया, क्या खर्चे और क्या इनकम। बाबू क्या खर्चे और क्या इनकम, ठीक है। तो ये एक आइडिया मिल गया। इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। उन ट्रायल बैलेंस में आपको लिस्ट दी होगी और लिस्ट में से आपको पहचानना होगा कौन सा एसेट, कौन सा लायबिलिटी, कौन सा इनकम, कौन सा एक्सपेंस। कैपिटल में ज्यादा टेंशन है नहीं बाबू। यहां पर जो एसेट होंगी वो डेबिट, लायबिलिटी जो होंगी वो क्रेडिट, इनकम जो होगी वो क्रेडिट, एक्सपेंस जो होंगे वो डेबिट। बात खत्म, ठीक है। पक्का। आज मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं तेरे को, ठीक है। ले भाई, तो ट्रायल बैलेंस पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ये ट्रायल बैलेंस छोड़ो, पढ़ते बाद में, ठीक है। पहले इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आ जाओ। कह रहा है फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ओ फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं मेरे बच्चे, ठीक है। और कह रहा है ट्रायल बैलेंस बनाओ ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स का, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको खुद पहचानना होगा। देखो यहाँ पे बस, अच्छा इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहचानना होगा कौन सा चीज़ है। बताओ, अगर मैं यही ट्रायल बैलेंस बनाऊँ, लो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, ठीक है। लो भाई, ये मेरा डेबिट और ये मेरा क्रेडिट, ठीक है। तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ट्रायल बैलेंस हो गया। दिस इज नेम ऑफ अकाउंट, दिस इज नेम ऑफ अकाउंट, यही बना दूंगा। बताओ, अपने आप देख देख के बताओ। सबसे पहले कैपिटल याद है, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल, मतलब लाइबिलिटी इनकम कैपिटल उधर आएगी, एसेट और एक्सपेंस इधर आएंगे। बाबू सबसे पहले दिया है कैपिटल, बताओ कहाँ आएगी कैपिटल, इधर आएगी 1 लाख, ठीक है भाई। क्रेडिट, आगे बताओ। सेल्स, सेल्स हमारी क्या होती है, अभी अभी बताई, इनकम। तो इनकम है, तो इनकम है तो बेटा कहाँ जाएगी, LIC, LIC बोले तो इधर आएगी 1,66,000, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला है परचेज, परचेज हमारे लिए क्या होता है, खर्चा। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, डेबिट में आएगा 1,50,000। लो भाई सर जी, सेल्स रिटर्न, सेल्स हमारी इनकम होती है, सेल रिटर्न उसका उल्टा, तो इनकम का उल्टा हो गया खर्चा, दैट इज ये भी एक्सपेंस हो गया। बाबू एक्सपेंस हो गया तो इधर आएगा 1,000 रुपये, डन भाई। अगला बोलो, डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है तो इनकम है, अगर हमने दिया तो खर्चा है, खर्चा है तो बेटा यहाँ आएगा। एक्सपेंस है तो यहाँ जाएगा, बताओ कितना आ गया, 2,000 डेबिट। बस कितना सिंपल है। कोई और खर्चा दिया हुआ है बेटा, खर्चा ही है तो वो तो खाली खर्चा है, 10,000 डेबिट हो गया, बढ़िया। सर जी आगे कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल हमारी एसेट्स हैं, डेटर वगैरह BR को हम प्यार से बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ऑल एसेट डेबिट 75,000 इधर ही आ जाएगा। बाबू कह रहा है ट्रेड पेबल, पेबल हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर वगैरह, ऑल लाइबिलिटी क्रेडिट, तो बेटा 25,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे एसेट है, एसेट तो डेबिट हो जाएगी 15,000, ठीक है। उसके बाद कैश एंड बैंक, कैश एंड हमारी एसेट है बच्चे, एसेट है, यहीं आ जाएगा 37,000, पक्का डन। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव हो रहा है, इनकम है, ऑल इनकम क्रेडिट, बाबू इधर आ जाएगा 1,500 रुपए। और कह रहा है इंश्योरेंस पेड, पेड मतलब एक्सपेंस, खर्चा पे किया, खर्चा है, ऑल एक्सपेंस डेबिट 2500। लगाओ इसका टोटल, जो भी टोटल आएगा बाबू ये मैच करेगा, जो भी टोटल आएगा वो मैच करेगा। कैलकुलेटर है, एक मिनट को, कितना आ जाएगा, 1.5 लाख प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 37,000 और प्लस 2,500, तो ये आ गया 2,92,500, ठीक है। इधर टोटल लगाते हैं बाबू, 1 लाख प्लस 1,66,000 प्लस 25,000 और प्लस 1,500, तो 2,92,500, ये हमारा ट्रायल बैलेंस टैली, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने का एक तरीका होता है, दैट्स इट, ठीक है। आपको ना वैसे आपकी बुक में 3 तरीके, पहले बताओ ट्रायल बैलेंस नॉर्मल समझ आ गया बाबू, यही एग्जाम में पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। पर आपकी बुक में ना बोला है ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होते हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है टोटल बेसिस पे बनाना, टोटल मेथड जिसे बोल देते हैं। एक होता है बैलेंसिंग फिगर मेथड, बैलेंस मेथड बोल देते हैं। और एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है प्रोडक्ट। तो 3 मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड बेसिकली ये A ये B। प्रोडक्ट मेथड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। तो पहले A और B समझते हैं आराम से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपका कैश अकाउंट है, ठीक है। कैश अकाउंट में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है टू बैलेंस BD। ओपनिंग में आपके पास मान लो 50,000 का कैश था, फिर आपने सेल करी,
फिर आपने राम से पैसा लिया, फिर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, और मान लो ये सब आपको मिला के 10,000, 20,000 और 5,000 ये पैसा आया। आपने परचेज करी, आपने परचेज करी 30,000 की, आपने सैलरी पे करी, आपने सैलरी पे करी 5,000 की, आपने रेंट पे किया 5,000 का, ये आपके पास से पैसा गया। ठीक है, अब क्या करते हो बाबू, अब वो कहता है सर आपके पास ट्रायल बैलेंस बनाने के दो तरीके हैं। एक ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, आप नॉर्मली क्या करते हो, आप लिखोगे यहाँ पे कैश अकाउंट, और आप नॉर्मली अगर मेथड 2 फॉलो करते हो, दिस इज बैलेंस, तो आप क्या करते हो, आप टोटल लगाओगे कि टोटल कितना आया। तो टोटल आया आपका रिसीप्ट साइड का 50 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 5, दैट इज 85,000 रिसीव्ड है। तो आपका ये आ गया बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। कितना पैसा बचा, 85 रिसीव हुआ, जिसमें से अगर आपकी पेमेंट लगाई जाए तो पेमेंट टोटल हो गई 40,000 की, 85 में से 40 गया, 45 बचा। तो आप यहाँ पे सीधा बैलेंस लिखोगे, कैश का, कैश हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस आया डेबिट में 45,000, खत्म। बोलो हाँ है ना। ये लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस सिखा दिया मैंने, यही हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। पर एक मेथड अनोखा भी है, वो कहता है बैलेंस से मत चलो। अच्छा फिर कैसे चलाओगे भाई, वो कहता है बैलेंस से मत चलो, आप यहाँ पे टोटल बनाओ, टोटल बेसिस पे। अब टोटल बेसिस क्या है, बैलेंस समझ आ गया ना, पहले ऐसे ही सारे बैलेंसेस निकलेंगे। टोटल का मतलब क्या है, टोटल मतलब है, वो कहता है भाई यहाँ पे ना ये मत लिखो 45, यहाँ पे इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल लिखो। दैट इज आपकी रिसीप्ट कितनी हुई है 85, आपकी पेमेंट्स कितनी है 45, 40, बस छोड़ दो, बच तो अपने आप ही 45 गया। मैच तो दोनों में ही करेगा, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। बस लिखने का तरीका ये है कि टोटल निकाल के बैलेंस निकाल के लिखो, या वही लिख दो टोटल, अपने आप बैलेंस बच जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो ये दो तरीके हैं। और तीसरा तरीका प्रोडक्ट मेथड क्या कह रहा है, एक बार और डेबिट क्रेडिट बना लो, एक बार और डेबिट बना लो, एक बार और क्रेडिट, और इस बार सिर्फ 45,000 लिख दो। ठीक है, खत्म। तो इस बार पहले टोटल भी लिख लो और फिर बैलेंस भी लिख लो, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। पर मैं कहूंगा बाबू आंसर तब से सेम आएगा, आप ऑलवेज एग्जाम में जो फॉलो करोगे वो करोगे बैलेंस मेथड, बाकी सारा तो बेकार है। ठीक है, चलो खत्म हो गया हमारा अकाउंटिंग साइकिल। इतना सही है हमारा ट्रायल बैलेंस, इतना सही हमारी अकाउंटिंग साइकिल। थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू वगैरह भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, अगले सेशन से रेक्टिफिकेशन वगैरह से एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी स्टडी मैट में आपके कई सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, एक बार मैं पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा दूँ, फिर आपके PYQs वगैरह सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, तो लाइक कराकर, प्यार बरसाकर भाई, शेयर कराकर अपने दोस्तों में। चलो जी शुरू करते हैं आगे के सेशंस। अब हमारी अकाउंटिंग साइकिल खत्म हो गई। थैंक यू so much.